मोतीलाल नेहरू ग्रुप से पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रयास कीजिए। स्रोत भाषा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, पूरे अंक दिए जाते हैं आपको, बधाई हो। मैंने प्रश्न किया था जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर स्रोत भाषा। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवान बख्श सिंह ग्रुप से प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? बच्चों, ओ सॉरी बच्चों, आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। अभी आपने हृदय की धड़कनें रोक देने वाला मुकाबला देखा जिसका नतीजा नहीं निकल पाया है। इसी के लिए रणवीर सिंह ग्रुप से मेरा पहला प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक का नाम बताइए। आपके पास 1 मिनट का समय है, विचार विमर्श करके जवाब दीजिए। समय बीत रहा है बेटा, कोशिश करिए। प्रश्न है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक का नाम। 10 सेकंड बाकी रहेंगे। आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है, इसके लिए आपको कोई भी अंक नहीं दिए जा सकते। प्रश्न था आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक का नाम बताइए, जिसका सही जवाब है सरदार पूर्ण सिंह। एक बड़ा रोचक, एक कड़ा और बहुत ही बेहद रोमांचकारी मुकाबला आपके बीच में चल रहा है। और इंदिरा गांधी ग्रुप के लिए अगला प्रश्न, बच्चों पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? प्रयास करो बच्चों, आप निश्चित ही सफलता पा सकते हैं क्योंकि ये बेहद रोमांचकारी मुकाबला चल रहा है इस समय। पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ओहो, आपने दोबारा वही गलती की प्यारे बच्चों। हमने आपसे प्रश्न किया था पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया, जिसका सही उत्तर है 1930। हमें दुख है कि आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। मोतीलाल नेहरू ग्रुप से अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी। बहुत सही, आपको पूरे अंक दिए जाते हैं। आपने सही उत्तर दिया, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। भगवान बख्श सिंह ग्रुप, आपका अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। किसने कहा था शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है? प्रयास करिए बच्चों। सुभाष चंद्र बोस। सॉरी, रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब है टीपू सुल्तान। इसके लिए आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, बस मायूस मत होइए, आगे और भी मौके हैं। रणवीर सिंह ग्रुप के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा।
ये ध्यान में रखते हुए बहुत ही जोश के साथ धैर्य को बनाए रखते हुए अपना जवाब दीजिए। प्रश्न इस प्रकार है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। ये इसका जवाब आपको जिता सकता है ये प्रतियोगिता। लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। महात्मा गांधी। मुझे बहुत ही अफसोस है कि आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है और इसके लिए आपको कोई अंक नहीं दिए जा सकते। प्रश्न था सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए, जिसका जवाब है देश बंधु चित्तरंजन दास। मैं प्रिय दर्शकों से कहना चाहूंगा कि यहाँ 3 लाख की होड़ लगी हुई है और आज है कि कम से कम इनका तालियों के साथ हौसला बढ़ाते रहिए, शायद उस ताली को सुनकर ये उत्तर दे दें। प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी ग्रुप के लिए अगला क्वेश्चन, महर्षि पाणिनि की रचना का क्या नाम है? रुद्राष्टक। ओहो, आपने पुनः एक बार वही गलती की। हमने आपसे प्रश्न किया था महर्षि पाणिनि की रचना का क्या नाम है, जिसका सही उत्तर है अष्टाध्यायी। इसके लिए आपको कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, सॉरी बच्चों। मोतीलाल नेहरू ग्रुप के बच्चों ध्यान से सुनना। आपका प्रश्न है यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ में है? प्रश्न पुनः है यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ में है? महाभारत। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। जोरदार तालियां बजाइए इन बच्चों के लिए, आपको पूरे अंक प्रदान किए जाते हैं। भगवान बख्श सिंह ग्रुप, आपका अगला प्रश्न संस्कृत विषय से संबंधित है, इसलिए ध्यान दीजिए। गुड़ाढ़ी वृत्तांता पाठ में किस राजा का वर्णन किया गया है? प्रश्न समझ आया? तो प्रयास करिए और सफल उत्तर देने का प्रयास करिए। कोशिश करिए बच्चों। मेरा प्रश्न है गुड़ाढ़ी वृत्तांता पाठ में किस राजा का वर्णन किया गया है? गुड़ाबल। अगेन सॉरी, द रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब है सातवाहन। मुकाबला बहुत ही रोचक होता जा रहा है। रवि सिंह ग्रुप का हौसला बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो रवि सिंह ग्रुप के लिए प्रश्न है गच्छामि क्रिया में कौन धातु है? गच्छामि क्रिया में कौन धातु है? आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है, इसके लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे। प्रश्न को ध्यान से सुनकर उसका जवाब देना चाहिए। प्रश्न था गच्छामि क्रिया में कौन धातु है, जिसका सही उत्तर है गम धातु। कोई बात नहीं बच्चों, बुझी समा फिर से चल सकती है, कश्ती तूफान के सफर से गुजर सकती है। हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, इरादे न बदल, तेरी किस्मत भी किसी वक्त बदल सकती है। प्यारे बच्चों, इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रयास करो बच्चों। बहुत सही उत्तर, लगता है आपने मेरी आवाज को सुन लिया है। हमने आपसे प्रश्न किया था नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है, जिसका आपने एकदम सही जवाब दिया, सिक्किम। आपको इसके लिए पूरे 10 अंक मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जय।
मोतीलाल नेहरू ग्रुप से अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। संसार के किस देश में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? टाइफून। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। जापान। सॉरी बच्चों, आपका उत्तर गलत है। प्रश्न था संसार के किस देश में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है, जिसका सही उत्तर है चीन में। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवान बख्श सिंह ग्रुप के लिए अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? प्रयास करिए बच्चों। कोलकाता। आराम से उत्तर दीजिए, आपका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है असम राज्य में। अमेठी जिले के अमेठी विधानसभा क्षेत्र के दोनों ग्रुपों के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला चल रहा है। रणवीर सिंह ग्रुप के लिए अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, विश्व के किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं? नॉर्वे। मुझे पुनः अफसोस है कि आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इनका उत्साहवर्धन कर दिए मेरे दोस्तों। प्रश्न था, विश्व के किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, जिसका सही जवाब है जापान। प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट क्यों नहीं सुन रहे हैं? अभी शायद मंच पर प्रोग्राम चलता होता तो आप खड़े होकर तालियां बजाते, कम से कम बैठ कर तालियां बजाते रहिए। इतना रोमांचकारी मुकाबला चल रहा है, फिर भी आप खामोश हैं। बच्चों, आपका अंतिम क्वेश्चन बहुत ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि शायद आप आगे जा सकते हैं। आइंस्टीन की प्रमुख खोज क्या है? एक बार प्रश्न फिर से सुनिए, आइंस्टीन की प्रमुख खोज क्या है? हाँ, प्रयास करो, प्रयास करो, शाबाश। देखिए, मैं कह रहा था ना कि आप ताली बजाएंगे तो ये जरूर सही उत्तर बताएंगे। हमने प्रश्न किया था आइंस्टीन की प्रमुख खोज क्या है, जिसको आपने बताया सापेक्षता का सिद्धांत, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। धन्यवाद। बच्चों, इस अंतिम क्वेश्चन को आप सही करिएगा और सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है, किस धातु में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? लोहा।